हेलो एवरीवन, दिस इज ममता मुन। आज हम कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स, चैप्टर 1 है इंटीजर्स। उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो, ममता मुन मैथ्स एजुकेशन, ये है मेरा चैनल का नाम, ममता मुन मैथ्स एजुकेशन। पहले ऑनलाइन मैथ एजुकेशन था, अभी ममता मुन मैथ्स एजुकेशन। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। और इस चैनल में आप लोग ये कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी और ऑक्सफोर्ड एंजॉइंग मैथमेटिक्स और मैथ स्विच, ये भी मैं आगे चल के बनाऊंगी उसका टेक्स्ट बुक सोल्यूशन। और ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड, ये और फिर आंध्रा तेलंगाना स्टेट बोर्ड का भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कोई आंध्रा स्टेट बोर्ड और तेलंगाना स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक सोल्यूशन सर्च कर रहे हो तो इस चैनल में आप लोगों को मिलेगा आगे चलकर। अभी मैं कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक और न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का अभी बना रही हूँ इस चैनल में। फिर आगे चल के ये डिफरेंट स्टेट बोर्ड का भी बनाऊंगी। उड़ीसा स्टेट बोर्ड का कुछ क्लास 10 का अपलोड हुआ है और आगे भी अपलोड करती हूँ। और ये मेरा वेबसाइट का नाम है mathsgrade.com। यहाँ पे आप लोगों को कंपोजिट मैथमेटिक्स, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी का भी यहाँ पे उसका ब्लॉग में लिख दिया, उसके वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। वहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, कंपोजिट मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स, एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन 1 to 10। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 इंटीजर का, क्वेश्चन से 1 to 10 और टॉपिक है integers on number lines, successors and predecessors, comparison of integers, addition of integers and subtraction of integers। ये टॉपिक, इस टॉपिक में क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 है, चैप्टर 1 इंटीजर्स। Fill in the blanks. Question number 1, fill in the blanks. First bit is the greatest negative integer is dash। तो greatest negative integer क्या है? तो negative integer स्टार्ट होता है, यहाँ पे अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मिडिल में 0 होता है और लेफ्ट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर होता है। तो 0 राइट हैंड साइड में, ये पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर, +1 +2 +3 +4। तो प्लस का सिंबल नहीं देने से भी इसको समझ लेना कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। और नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट होता है -1 -2। यहाँ पे अगर माइनस साइन देखोगे तो ये नेगेटिव इंटीजर है, तो समझ लेना कि ये नेगेटिव इंटीजर है। अगर नेगेटिव ये कुछ भी इंटीजर नहीं है तो समझ लेना कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो फर्स्ट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो माइनस यहाँ से 0 से स्टार्टिंग होगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे जा रहा है तो -1 है पॉजिटिव, -1 है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, -1 होगा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। फिर सेकंड बिट में है 0 इज ग्रेटर देन एवरी डैश इंटीजर। 0 इज ग्रेटर देन एवरी, 0 इज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में 0 है और राइट हैंड साइड यहाँ पे आगे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर बिगर इंटीजर हुआ। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तो ये नेगेटिव इंटीजर स्मॉलर इंटीजर हुआ। तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर होगा, आंसर होगा नेगेटिव इंटीजर। सो 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर।
थर्ड बिट में है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर डैश और डैश देन द इंटीजर बट नेवर डैश देन द इंटीजर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब यहाँ पे अगर सपोज 2 है नंबर, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 2। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर 0 भी हो सकता है, 0 और ग्रेटर देन द इंटीजर। ग्रेटर देन इंटीजर होता है बट नेवर लेस देन द इंटीजर। यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 0 होगा, 2 ग्रेटर देन 0 और 2 इक्वल टू भी 0 हो सकता है, 0 अगर होगा तो, और 2 नेवर लेस देन द इंटीजर, 2 लेस देन 1 ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल, एवरी टाइम इट इज इम्पॉसिबल, 2 इज नेवर लेस देन 1। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर is either 0 or greater than the integer but never less than the integer। तो यहाँ पे लिखोगे ये, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर 0, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 0 लिखोगे, और ग्रेटर देन द इंटीजर बट नेवर लेस देन द इंटीजर। फोर्थ बिट में है द सक्सेसर ऑफ -91 इज डैश। सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर, सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर, फॉलोइंग नंबर। तो -91 नेक्स्ट नंबर मीन्स ऐड करोगे 1 के साथ। When we add 1 to the number, then that number will be the successor of that number। तो यहाँ पे सक्सेसर ऑफ 91, सक्सेसर जिस किसी का नंबर भी सक्सेसर निकालना है तो उसको ऐड करोगे 1 के साथ। यहाँ पे -91 नेगेटिव इंटीजर दिया गया है 91, उसको उसका सक्सेसर निकालना है तो -91 + 1 ऐड करोगे 1 के साथ, उसका सक्सेसर निकालना है तो ऐड करोगे 1 के साथ, और प्रेडिसेसर की प्रीवियस नंबर निकालना है तो उसको माइनस करोगे 1 के साथ। तो -91 + 1, तो -91 एंड 1 बोथ आर ऑपोजिट, बोथ आर डिफरेंट साइन। यहाँ पे 91 नेगेटिव इंटीजर है और 1 पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब कभी भी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है तो फर्स्ट वो स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पे बिगर इंटीजर 91 है, विदाउट साइन पहले उसको, विदाउट साइन मतलब 91 1 हो गया, 91 लिख दोगे फिर 1 लिख दोगे, फिर उसका सब्ट्रैक्ट करोगे 91 - 1। बिगर इंटीजर 91 है, स्मॉलर इंटीजर 1 है, तो स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करोगे 91 - 1, तो 90 हो गया। अभी बिगर इंटीजर चेक का साइन क्या है, माइनस है, बिगर इंटीजर 91 वो नेगेटिव है और ये 1 पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलर इंटीजर, तो माइनस नेगेटिव ये नेगेटिव इंटीजर है 91, बिगर इंटीजर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे उसका साइन होगा माइनस, तो -90 होगा आंसर। तो सक्सेसर ऑफ -91 इज -91 + 1 विच इज -90, तो आंसर होगा -90। समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो कमेंट कर देना, ओके, कमेंट भर के लिखना जो नहीं समझ पा। फिफ्थ बिट है प्रेडिसेसर ऑफ -380 इज डैश। क्योंकि बहुत सारा कमेंट खाली रहता है ना, इसीलिए भर देते हैं, ओके। हाँ, तो प्रेडिसेसर ऑफ -380 इज डैश। यहाँ पे प्रेडिसेसर निकालना है, प्रेडिसेसर मीन्स ये उसका प्रीवियस, प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस, उसका पहले जो नंबर आ रहा है, -380 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, तो -381 होगा। तो अगर जहाँ जिस किसी नंबर का प्रेडिसेसर निकालना है तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 के साथ, तो यहाँ पे -380 - 1, प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर, बिफोर नंबर, यहाँ पे सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर यानी कि फॉलोइंग नंबर, उसके बाद क्या नंबर आता है, और -380 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, तो -381 -380 - 1। यहाँ पे सक्सेसर में जब सक्सेसर निकालना है तो ऐड करोगे 1 के साथ, और प्रेडिसेसर जिस किसी नंबर का प्रेडिसेसर निकालना है तो उसको माइनस करोगे 1 के साथ, तो यहाँ पे -380 - 1,
यहाँ पे 380 और 1 दोनों नेगेटिव इंटीजर है। तो जब कभी दोनों इंटीजर को ऐड करोगे वो सेम साइन होगा, इक्वल साइन होगा। यहाँ पे दोनों माइनस साइन है, तो दोनों को फर्स्ट ऐड कर दोगे विदाउट साइन। मतलब यहाँ पे 380 विदाउट साइन 380 है और 1 भी विदाउट साइन 1 है। तो यहाँ पे ऐड कर दोगे 381। फिर दोनों का नेगेटिव इंटीजर है दोनों, तो उसका साइन दे दोगे माइनस, तो होगा आंसर होगा -381। तो आंसर होगा -381। तो predecessor of -380 is -381। तो समझ लिए ना, सक्सेसर मतलब उसका नेक्स्ट नंबर, प्रेडिसेसर मतलब प्रीवियस नंबर, सक्सेसर मतलब उसको ऐड करोगे 1 के साथ, और प्रेडिसेसर मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 के साथ -1। प्रेडिसेसर ऑफ -380 मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 के साथ -380 -1, और सक्सेसर मतलब उसको ऐड करोगे 1 के साथ, मतलब -91 + 1 which is -90। तो यहाँ पे सक्सेसर ऑफ -91 इज -90 and predecessor of -380 is -381। समझ में नहीं आया तो कमेंट करो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्लेस ईच ब्लैंक बाय लेस देन ग्रेटर देन टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। फर्स्ट बिट है -8 और -18, और यहाँ पे बीच में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमको लेस देन और ग्रेटर देन यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिंबल डालना। तो यहाँ पे नंबर दिया गया है -8 -18। तो यहाँ के -8 बिगर नंबर है कि -8 स्मॉलर नंबर है, -18 से हमको देखना है। तो फिर बोथ आर नेगेटिव इंटीजर है, -8 भी नेगेटिव है, -18 भी नेगेटिव है। तो जब कभी भी कंपेयर करोगे दोनों नेगेटिव इंटीजर को, तो विदाउट साइन पहले कंपेयर करना। तो -8 -18 मतलब विदाउट साइन 8 और 18 हो गया। तो विदाउट साइन 8 स्मॉलर इंटीजर है और 18 बिगर इंटीजर है। तो 8 इज लेस देन -8 इज लेस देन 18। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है -8, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर में 8 स्मॉलर इंटीजर होता है, 18 बिगर इंटीजर होता है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पे हम समझे तो यहाँ पे 1 2 ये नंबर लाइन में, तो यहाँ पे सपोज ये हो गया 18, फिर यहाँ पे 8 है सपोज, यहाँ पे क्या ये 8 है और 18। तो यहाँ पे फर्स्ट 8 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है। तो 8 स्मॉलर इंटीजर हुआ और 18 बिगर इंटीजर हुआ, और 0 और लेस देन स्मॉलर इंटीजर हुआ। यहाँ पे दोनों -8 -18 दोनों नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड में होता है -1 -2 फिर हो गया -18, और ये यहाँ पे -8, ये -8 है, ये -18 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये जा रहा है, तो ये 0 बिगर इंटीजर हुआ, फिर -1 फिर बिगर है, फिर बिगर ये है, तो स्मॉलर इंटीजर -18 हो रहा है। यहाँ से आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से पॉजिटिव साइड में आ रहे हो, तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर इंटीजर हो रहा है, और ये राइट हैंड साइड से आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड ग्रेटर इंटीजर, ये लेफ्ट हैंड साइड का स्मॉलर इंटीजर। तो यहाँ पे -8 यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट करने से ये -8 ग्रेटर इंटीजर हुआ और -18 स्मॉलर इंटीजर। तो -8 ग्रेटर इंटीजर देन -18, तो -8 ग्रेटर देन -18। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, वहाँ पे समझो। सेकेंड में हो गया -4 0, यहाँ पे -4 है और मिडिल में बीच में है 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 इज
न्यूट्रल, मतलब उसका पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। यहाँ पे -4 नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव, और ये नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो यहाँ से -4 से इधर से जा रहा है नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो -4 लेस देन सिंबल हुआ, तो -4 स्मॉलर इंटीजर हुआ, और 0 ग्रेटर इंटीजर, तो -4 लेस देन 0। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बहुत भर के है, बहुत स्पेस है कमेंट, इतना दे रहा है तो वहाँ पे यूज करना चाहिए कमेंट। जितना कमेंट करोगे मैं उतना वहाँ पे रिप्लाई करूँगी, रिप्लाई करना भी सकूँगी। तो चलो हो गया ये फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, फिर थर्ड बीट। अभी थर्ड बीट में है -357 डैश -537। अभी दोनों नेगेटिव इंटीजर है, -357 नेगेटिव इंटीजर, -537 नेगेटिव इंटीजर। तो जब कभी भी नेगेटिव दोनों नंबर कंपेयर करोगे, फर्स्ट विदाउट साइन उसको कंपेयर करना फर्स्ट। तो यहाँ पे विदाउट साइन 357 537, तो 357 स्मॉलर इंटीजर है और 537 ग्रेटर इंटीजर है। तो स्मॉलर इंटीजर लेस देन ग्रेटर इंटीजर। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर साइन है दोनों में, तो नेगेटिव इंटीजर का साइन अगर यहाँ पे दोगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। -357 ग्रेटर नंबर हो जाएगा, -537 बिगर इंटीजर हो गया। तो यहाँ पे ग्रेटर। फोर्थ बीट समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। -71 डैश 17, यहाँ पे दोनों डिफरेंट साइन में है। तो देखो यहाँ पे विदाउट साइन पहले चेक करो, यहाँ पे 71 नेगेटिव इंटीजर है और 17 पॉजिटिव इंटीजर। तो 71 को लिख दोगे विदाउट साइन में, और 17 तो 17 में ही है प्लस। तो 71 ग्रेटर है, ग्रेटर इंटीजर है देन 17। नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे होता है, नॉर्मल नंबर में, नेचुरल नंबर में जैसे 71 ग्रेटर देन 17। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, -71। यहाँ पे सपोज ये नंबर लाइन है, यहाँ पे -71 है, फिर 1 2, यहाँ पे हो गया 17 हो गया। फिर -17 71 नेगेटिव इंटीजर है, ये 17 पॉजिटिव है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है पॉजिटिव साइड, तो ये पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर होगा, है कि नहीं? तो -71 स्मॉलर है, फिर 0 मिडिल में है, -71 लेस देन 0, फिर 0 से और आगे जा रहा है 17 तक। -71 से 0 आया, 0 ग्रेटर देन है, फिर 0 से और आगे आ रहा है 17 और ग्रेटर नंबर है, तो 0 से भी ग्रेटर इंटीजर 17 है, तो -71 स्मॉलर इंटीजर हुआ, तो यहाँ पे स्मॉलर साइन लगेगा। -71 लेस देन 17 हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट हो गया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे नंबर दिया गया है -8 -4 0 -11 9 4 6 13 -27 19। ये सब इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर भी है, 0 भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग। असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, स्मॉल टू बिग नंबर हो गया। तो फिर सपोज नंबर लाइन में समझाते हैं। 10, तो यहाँ पे दिया गया -11 -27 दिया, फिर -27 -11, फिर यहाँ पे -8, फिर -4, फिर 1 1 है क्या
से देखो 4 है, 6 है, 4 6 9 है, 9 है, फिर 13 है, 13 है, 19 है, 19 है, तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यहाँ से स्मॉलेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का नंबर -27 है, तो फर्स्ट 20 -27 होगा, फिर -11 होगा, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो स्मॉलेस्ट साइन ऐसे माइनस, फिर -8 है, -8 है, तो -8 होगा, फिर -4 है, तो -4 होगा, फिर 0 है, 0 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 19 है। तो नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स हो गया इंटीजर्स, इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स आर -27, फिर -11, फिर -8, फिर -4, फिर 0, फिर हो गया 4 6, फिर 9, फिर 13, फिर 19, ये हो गया इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट इंटीजर्स, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर स्मॉलेस्ट है, फिर मिडिल में 0 है, फिर राइट हैंड साइड का पॉजिटिव इंटीजर दैट इज द बिगेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है और स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा नेगेटिव साइड, नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड में से जोड़ा हो गया। तो समझ में नहीं आया कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बीट में है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मींस बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या अरेंजिंग द इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर एक नंबर लाइन है, यहाँ पे मिडिल में 0 है, 0 हो गया ये 0, फिर नेगेटिव इंटीजर क्या है -23 है, तो -23, फिर -19, फिर -19, फिर -18, फिर -32 भी होगा, -32, फिर -23, फिर -19, फिर -18, फिर -11 है, -18, -11, -6, तो 0 1 से स्टार्ट होके फिर 16 है, 12 16 हो गया, फिर 14 भी है, 14 फिर 16, 14 16 फिर 19 हो गया। तो यहाँ से इस साइड में कौन सा नंबर फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर को, तो बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है, पहले बिगेस्ट नंबर 19 होगा,
तो 19 लिखोगी यहाँ पे, बिगेस्ट नंबर 19 है। कहाँ है? अरे, 32 है। यहाँ पे 32 लिखोगे। 12, 14, 16, 32 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 32 पॉजिटिव इंटीजर। फिर पॉजिटिव इंटीजर से साइड में 16 आ रहा है, 16, 32, 16, फिर 14 आ रहा है, तो 14 आ गया। फिर 14 के बाद आ गया 12, 12 है, फिर 0, 0, फिर 0 हो गया। फिर 12 के बाद 0 के बाद आ गया ये -6, -6 हो गया। फिर -6 के बाद -11, -11, -18, -18, -19, फिर -23, -23, -30। So the integers in descending orders are greatest to the smallest integer हो गया 32, 32 के बाद हो गया फिर ये 16, 32, 16, 14, फिर 14 के बाद 12, फिर 0, 0 के बाद हो गया -6, -6 के बाद -11, -18 हो गया, फिर -19, फिर -23, -32, ये हो गया। अरेंजिंग द इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इंटीजर्स डिसेंडिंग ऑर्डर्स का इंटीजर दैट इज ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इंटीजर। डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट और असेंडिंग है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। हो गया? तो समझ में नहीं आया कमेंट कर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ऐड करना। इंटीजर्स दिया गया है फर्स्ट बिट में -18, 14, -18 प्लस 14। यहाँ पे -18 नेगेटिव इंटीजर्स है और 14 पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों अपोजिट साइन, डिफरेंट साइन है। तो जब कभी भी दोनों इंटीजर्स को ऐड करना है, फर्स्ट ऐड कर देना। ये अगर इक्वल साइन में है तो दोनों को ऐड कर देना, फिर उसका इक्वल साइन को वो उसका बिफोर वो नंबर्स के आगे लगा देना। अगर इंटीजर्स डिफरेंट साइन में होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन में है इंटीजर -18 है और पॉजिटिव इंटीजर 14 है, तो दोनों अगर डिफरेंट साइन का इंटीजर को ऐड करना है तो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर के साथ। तो यहाँ पे स्मॉलर इंटीजर है 14 विदाउट साइन 14 और 18 भी विदाउट साइन लिख दोगे। फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, स्मॉलर इंटीजर है 14, बिगर इंटीजर है 18, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे 18 - 14 दैट इज 4 हो गया। और फिर देखोगे कि बिगर इंटीजर का साइन क्या है। यहाँ पे बिगर इंटीजर 18 है, बिगर इंटीजर 18 है और स्मॉलर इंटीजर 14 है। तो बिगर इंटीजर का साइन -18 पे दिया गया है, -18 में, और स्मॉलर इंटीजर प्लस है पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जो आंसर निकला 18 - 14 वो 4 निकला। तो यहाँ पे नेगेटिव ये ग्रेटेस्ट नंबर का साइन है माइनस, नेगेटिव साइन में है ग्रेटेस्ट नंबर, तो उसका साइन यहाँ पे लगा देना है प्रीवियस में, तो नंबर के आगे माइनस साइन लगेगा, फिर -4 हो जाएगा आंसर। तो -18 + 14 इज -4, -4 इज द आंसर। या यहाँ पे इक्वल साइन में दिया होगा नंबर इंटीजर्स when we add two integers with equal sign, दोनों इंटीजर सेम साइन इक्वल साइन में होगा तो दोनों इंटीजर को ऐड कर दोगे, फिर उसका कॉमन साइन जो होगा
अगर पॉजिटिव है दोनों इंटीजर तो पॉजिटिव इंटीजर होगा निकलेगा, और दोनों इंटीजर अगर नेगेटिव साइन में है उनका एडिशन होगा नेगेटिव में। और यहाँ पे दोनों इंटीजर डिफरेंट साइन में है, तो दोनों इंटीजर डिफरेंट साइन में अगर ऐड करना है तो पहले स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बिगर इंटीजर से स्मॉलर इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो देखोगे कि चेक करोगे कि ग्रेटेस्ट नंबर जो बिगेस्ट इंटीजर है उसका साइन क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर होगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन नेगेटिव में है, यहाँ पे जैसे नेगेटिव इंटीजर है -18, तो नेगेटिव इंटीजर में उसका आंसर होगा, तो -4 इज द आंसर। तो -18 + 14 इज -4, -18 + 14 is -4। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दो। अभी सेकेंड बीट में दिया गया -26 -3। यहाँ पे दोनों इंटीजर नेगेटिव में है, नेगेटिव इंटीजर से -26 भी नेगेटिव इंटीजर, -3 भी नेगेटिव इंटीजर। पहले दोनों साइन विदाउट साइन में उसको ऐड करोगे, तो 26 3 दोनों को ऐड कर दोगे तो 26 + 3 29 हो गया। और दोनों सेम इक्वल साइन क्या है, कॉमन साइन है माइनस, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर होगा आंसर। तो -26 + -3 which is -30 -29, so -29 is the answer. So -26 plus of -3 that is -26 -3 is -29। और थर्ड बीट में है 46 -46, दोनों इक्वल वैल्यू में दिया गया है 46 46, यहाँ पे 46 है और 46 है दो, और 46 पॉजिटिव इंटीजर है और -46 नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन दोनों का वैल्यू इक्वल है। 46 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 46 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे 46 - 46 0 हो गया, तो आंसर होगा 0। तो 46 plus of -46 which is 46 -46 is 0, 0 is the answer, so आंसर होगा 0। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना क्या डाउट है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बीट में है 400 -31 -71। यहाँ पे तीनों इंटीजर दिया गया, एक पॉजिटिव इंटीजर है 400, 31 इज ए नेगेटिव इंटीजर, -71 नेगेटिव इंटीजर। तो फर्स्ट ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो पहले उसको ऐड कर दो, विदाउट साइन में इंटीजर को ऐड कर दो। या 1 + 1 2 और 3 + 1 3 + 7 102 हो गया उसका एडिशन। तो -31 -71 का एडिशन हो गया -102। उससे पहले माइनस साइन दिया दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर है। -31 -71 को ऐड करने से -102 निकला। अभी 400 ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो 400 प्लस ऑफ ऐड करना है, तो प्लस ऑफ -102। 400 पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ ये दोनों का एडिशन हुआ -102। यहाँ पे 1 एक नंबर पॉजिटिव है और सेकेंड नंबर इज नेगेटिव। तो व्हेन जब कभी भी ये दोनों इंटीजर को ऐड करोगे, एक इंटीजर पॉजिटिव में है और दोनों नेगेटिव में है, दूसरा नेगेटिव है, नेगेटिव में उसका साइन, तो डिफरेंट साइन दोनों का है। तो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हो स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर से। तो यहाँ पे बिगर इंटीजर है 400, स्मॉलर इंटीजर है 102, विदाउट साइन में है मतलब 102। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे 400 - 102 इज 10 - 2 इज 8, फिर 9 - 1 0, फिर 3 3 - 1 इज 2, 292 298 हो गया, 298। और यहाँ पे चेक करोगे बिगर इंटीजर कौन सा है, बिगर इंटीजर 400 है, उसका साइन क्या है, प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका साइन होगा प्लस में। तो 298 पॉजिटिव इंटीजर निकलेगा उसका आंसर। आंसर क्या हुआ, यहाँ पे लिखोगे 400 एडिशन ऑफ -31
प्लस माइनस 71 इज 400 प्लस यहाँ पे हो गया माइनस 102, फिर उसका हो गया 298 है आंसर। तो एडिशन ऑफ 400 माइनस 31 एंड माइनस 71 इज 298, आंसर है 298। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ बिट है माइनस 613 माइनस 421 माइनस 700। तीनों इंटीजर्स दिया गया है, तीनों के तीनों नेगेटिव इंटीजर है, माइनस साइन है तीनों में। तो पहले सबका ऐड कर दोगे विदाउट साइन में, सबको लिख दोगे पहले 613 421 700, तो उसको ऐड कर दोगे विदाउट साइन में, पहले ऐड कर दो। 3 + 1 4, 1 + 2 3, 6 + 4 10, 10 + 7 70 हो गया। उसको ऐड कर दिए 1734 निकला। अभी तीनों के तीनों नेगेटिव है, तो कॉमन साइन नेगेटिव साइन है, तो और कुछ भी देखना नहीं है, चेक नहीं करना है कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा नेगेटिव में है, कौन सा पॉजिटिव में है। तीनों के तीनों नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव साइन में, तो उससे पहले ये नंबर 1734 के पहले नेगेटिव साइन लिख देना। अगर सब पॉजिटिव में है तो होता तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर निकल लो। अगर जब कभी भी ये डिफरेंट साइन में होगा तो स्मॉलेस्ट इंटीजर को बिगेस्ट इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो साइन में होगा उस साइन का, वो नंबर के आगे उस साइन को लिखना है। लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों इक्वल साइन में है, नेगेटिव इंटीजर है तो उसका साइन नेगेटिव में ही होगा एडिशन। अगर तीनों के तीनों प्लस साइन में है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका एडिशन होगा पॉजिटिव में। अगर तीनों के तीनों डिफरेंट साइन में होगा तो पहले उसको सब्ट्रैक्ट करोगे स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर के साथ, फिर चेक करोगे बिगर इंटीजर का साइन क्या है, फिर बिगर इंटीजर का साइन पॉजिटिव में तो आंसर होगा पॉजिटिव में, अगर बिगर इंटीजर का साइन नेगेटिव में तो उसका आंसर होगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा माइनस 613 प्लस माइनस 421 प्लस माइनस 700 इज माइनस 1734। minus 1734 is the answer. So addition of minus 613 minus 421 minus 700 is minus 1734. अभी क्वेश्चन नंबर 5, subtract the first integer from the second integer in each case. तो फर्स्ट बिट दिया गया है 6 और 18, इंटीजर से 6 और 18 दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, 6 पॉजिटिव इंटीजर, 18 पॉजिटिव इंटीजर। तो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड। तो सेकेंड इंटीजर ये फर्स्ट इंटीजर है 6, सेकेंड इंटीजर है 2, ये सेकेंड इंटीजर है 18। तो सेकेंड इंटीजर को सब्ट्रैक्ट, सेकेंड इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट इंटीजर को, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड, तो 18 माइनस 6 होगा। यहाँ पे 18 माइनस 6 मतलब वहाँ पे 12 होगा। नॉर्मल एडिशन में जैसे नेचुरल नंबर एडिशन में सब्ट्रैक्ट करते हो 18 माइनस 6 इज 12, तो आंसर होगा 18 माइनस 6 इज 12। यहाँ पे सेकेंड बिट में है माइनस 3 6, यहाँ पे सेकेंड नंबर ये फर्स्ट इंटीजर है माइनस 3, सेकेंड इंटीजर है 6, तो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड मतलब 6 माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द फर्स्ट इंटीजर मतलब माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 3, मतलब 6 माइनस ऑफ माइनस 3, तो माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज प्लस 3, 6 प्लस 3 इज 9, तो आंसर होगा 9। तो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड इंटीजर, दैट इज 18 माइनस 6 इज 12 और माइनस 3 माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 3, माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज प्लस, सो 6 प्लस 3 इज 9, आंसर होगा 9। और बिट है माइनस 27 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड, तो माइनस 54 सेकेंड इंटीजर है, ये फर्स्ट इंटीजर माइनस 27, सेकेंड इंटीजर है माइनस 54,
तो -54 सेकेंड इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट इंटीजर, -54 माइनस ऑफ -27, यहाँ पे -54 माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज प्लस 27। तो यहाँ पे डिफरेंस, दोनों साइन डिफरेंट है। यहाँ पे 54 नेगेटिव इंटीजर है और 27 पॉजिटिव इंटीजर। पहले विदाउट साइन दोनों को लिख दोगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे स्मॉलर इंटीजर, यहाँ पे दोनों साइन जब कभी भी ऐड करोगे दोनों को, ये मतलब दोनों साइन डिफरेंट साइन होगा तो स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करोगे। 54 माइनस 27, यहाँ पे 27 हुआ आंसर। 27 प्लस 27 इज 54, 27 टू द 54। तो यहाँ पे चेक करोगे अभी बिगर इंटीजर का साइन क्या है। तो बिगर इंटीजर 54 है, बिगर इंटीजर का साइन माइनस है, तो माइनस यहाँ पे दे देने का। बिफोर द इंटीजर 27 से आगे, 27 के आगे माइनस साइन लिख दो, तो -27 इज द आंसर। तो नेगेटिव इंटीजर में होगा आंसर। तो -27, क्योंकि ग्रेटर साइन नेगेटिव है तो आंसर होगा नेगेटिव, ग्रेटर साइन होगा पॉजिटिव तो आंसर होगा पॉजिटिव, और दोनों का साइन सेम होगा तो दोनों का कॉमन साइन यहाँ पे होगा एडिशन। दोनों का साइन प्लस में होगा तो प्लस होगा आंसर, दोनों का साइन माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर है तो दोनों आंसर होगा नेगेटिव इंटीजर। और दोनों का डिफरेंट साइन में है तो दोनों फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करोगे स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर के साथ, फिर चेक करोगे बिगर इंटीजर का साइन क्या है। बिगर इंटीजर का साइन पॉजिटिव है तो आंसर होगा पॉजिटिव, बिगर इंटीजर का साइन नेगेटिव है तो आंसर होगा नेगेटिव। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, कमेंट में सर। चलो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4th bit है 12 minus 7। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड। यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर 12 है, सेकेंड इंटीजर -7। फ्रॉम द सेकेंड सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड। -7 सेकेंड इंटीजर है, -12, -7 -12 दोनों नेगेटिव साइन में है तो ऐड कर दोगे। पहले 7 और 12 को ऐड करोगे 19, और दोनों का इक्वल साइन है -7 तो -19 होगा आंसर। तो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड इंटीजर, दैट इज -7 -12। -7 सेकेंड इंटीजर है, 12 है फर्स्ट इंटीजर, तो -7 माइनस सब्ट्रैक्ट दिया गया है, सब्ट्रैक्ट करोगे -7 -12 तो -19 इज द आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना, कमेंट में रिप्लाई कर दो। हो गया? तो चलो नेक्स्ट नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बिट है -37 माइनस ऑफ -15 -2। तो -37 माइनस ऑफ माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज प्लस 15 -2। तो फिर यहाँ पे 15 पॉजिटिव नंबर है और -37 -2 नेगेटिव इंटीजर है। तो -37 -2 ये नेगेटिव इंटीजर को पास में रखेंगे, तो -37 -2 फिर +15 लिखेंगे। फिर यहाँ पे -37 -2, यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दोनों नेगेटिव इंटीजर में से पहले विदाउट साइन में पहले दोनों नंबर को ऐड कर दो। 37 2 मतलब 39 हो गया। फिर उसका दोनों माइनस साइन में है तो उसका माइनस साइन उसके नंबर से आगे लिख देना है। तो आंसर हुआ -37 -2 इज -39 -39 प्लस 15। यहाँ पे -39 नेगेटिव इंटीजर है और 15 पॉजिटिव इंटीजर है। जब कभी भी हम नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, पहले कौन सा नंबर स्मॉलर इंटीजर है उसको फर्स्ट फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद वो स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर 15 है और बिगर नंबर 39 है। विदाउट साइन हमको सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर के साथ। तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से सब्ट्रैक्ट करने से 39 -15 हुआ, तो 9 - 5 इज 4, 3 - 1 2।
अभी देखना है तो ये बिगर नंबर कौन सा साइन है। तो बिगर नंबर है, बिगर इंटीजर है 39, वो नेगेटिव है, और ये स्मॉलर इंटीजर पॉजिटिव है। तो बिगर इंटीजर का साइन होगा यहाँ पे -24 के आगे माइनस लिख देना है। तो आंसर होगा -24। सो -39 + 15 इज -24। सो आंसर हुआ -24। So -37 minus of -15 -2 is -24. क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिट है 16 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 14 माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ -6 ब्रैकेट क्लोज। तो 16 माइनस और ब्रैकेट का फर्स्ट ये बोडमास रूल अप्लाई करने से यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट को फर्स्ट उसका परफॉर्म करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। तो 14 ब्रैकेट 14, अभी ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट का पहले निकलना है। तो माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज प्लस +2, फिर माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज +6, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो 16 माइनस यहाँ पे 14 + 2 16, 16 + 6 इज 22। तो 16 माइनस 22, अभी 16 पॉजिटिव इंटीजर है और 22 नेगेटिव इंटीजर है। जब कभी भी इंटीजर्स वन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर और अदर इंटीजर नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने के टाइम में जो स्मॉलर इंटीजर है उसको बिगर इंटीजर के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये स्मॉलर इंटीजर विदाउट साइन स्मॉलर इंटीजर है 16 और विदाउट साइन बिगर इंटीजर है 22। तो यहाँ पे स्मॉलर इंटीजर 16 है, बिगर इंटीजर 22 है। तो बिगर इंटीजर ये 16 को 22 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 22 माइनस 16 इज 6। तो आंसर होगा यहाँ पे 22 नेगेटिव इंटीजर है माइनस है और 16 पॉजिटिव है। तो बिगर नंबर का साइन तो आंसर जो निकलेगा उसके आगे लिख देना है। तो बिगर नंबर का साइन है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा 6। तो यहाँ पे -6 हुआ आंसर। तो 16 माइनस ऑफ -14 माइनस ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ -6 इज -6, -6 है आंसर। अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कमेंट में ये क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आंसर जो एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। तो फर्स्ट बिट दिया गया है -1 प्लस ऑफ -5 डेट, यहाँ पे -1 -5। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगा -1 माइनस ऑफ 5। तो दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दोनों नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के टाइम में विदाउट साइन पहले उसको ऐड कर दो। 1 + 5 इज 6 और बोथ इंटीजर नेगेटिव इंटीजर है, तो उसका माइनस साइन उसके आगे लगा देना। तो यहाँ पे आंसर होगा -6। और RHS में राइट हैंड साइड का अभी वैल्यू निकालेंगे -7 माइनस ऑफ -5। -7 ये माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज प्लस +5। ये 7 नेगेटिव इंटीजर है और 5 पॉजिटिव इंटीजर है। जब कभी भी एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने के टाइम में जो स्मॉलर इंटीजर है पहले विदाउट साइन उसको लिख देना है, फिर उसके बाद जो स्मॉलर इंटीजर है उसको बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 माइनस 5, बिगर इंटीजर 7, स्मॉलर इंटीजर 5। सो 7 माइनस 5 इज 2, आंसर हुआ 2। लेकिन यहाँ पे 7 नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इंटीजर है, तो 2 के आगे नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, क्योंकि 7 जो बिगर नंबर का साइन उसके आगे देना है। तो बिगर नंबर का साइन है माइनस, तो -2 होगा आंसर। तो -2 का आंसर। तो LHS -6 है, RHS -2। तो -6 इज लेस देन -2। -6 और -2 से कंपेयर करने से -6 लेस देन -2, यहाँ पे लेस देन साइन है।
अगर कुछ क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं उसका रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बीट है 42 माइनस 35 प्लस 12। ये लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है 42 माइनस 35 माइनस 12। उसको कंपेयर करना है। फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू होगा 42 माइनस, उसका वैल्यू होगा 42 माइनस 35 प्लस 12 इज, यहाँ पे 42 एंड 12 पॉजिटिव इंटीजर है, पहले उसको ऐड करेंगे 42 एंड 12। 42 एंड 12 इज 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 54 हो गया माइनस 35। यहाँ पे 54 पॉजिटिव इंटीजर है और 35 नेगेटिव इंटीजर है। जब एक नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने के टाइम में जो स्मॉलर इंटीजर है पहले विदाउट साइन उसको लिख देना, फिर उसके बाद जो स्मॉलर इंटीजर है उसको बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे बिगर इंटीजर 54 है, स्मॉलर इंटीजर 35 है, तो पहले सब्ट्रैक्ट करोगे 54 माइनस 35, 14 माइनस 5 9, 4 माइनस 3 1, तो 19 हो गया। और यहाँ पे जो स्मॉलर बिगर इंटीजर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन देना है, तो प्लस 19 होगा आंसर। और यहाँ पे 42 माइनस 35 माइनस 12, 42 माइनस 35 माइनस 12 इज 42 माइनस, ये यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर है 35 एंड 12 नेगेटिव इंटीजर है, तो पहले उसको विदाउट साइन उसको ऐड करना है 35 एंड 12, तो 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 2 7, और उसका दोनों का साइन इक्वल है तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखना है। तो 42 माइनस 47, यहाँ पे 42 पॉजिटिव इंटीजर है और 47 नेगेटिव इंटीजर है। एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करने के टाइम में जो फर्स्ट स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर बिगर इंटीजर का साइन जो होगा उसको आगे उसका साइन लिखना है। तो यहाँ पे स्मॉलर इंटीजर 42 है, 42 स्मॉलर इंटीजर और बिगर इंटीजर 47 है, तो 47 माइनस 42 इज 5, और बिगर इंटीजर का साइन नेगेटिव है तो उसका साइन होगा माइनस में आएगा आंसर, तो -5। तो यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड का वैल्यू हुआ -5 और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हुआ 19, तो 19 यहाँ पे 19, दिस इज 19 and this is -5, so 19 is greater than 5 -5 because every positive number is greater than every negative integer, so 19 is greater than -5, so यहाँ पे उसको greater than sign यहाँ पे देना है। तो 42 minus 35 plus 12 is greater than 42 minus 35 minus 12। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं उसका आंसर रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बीट है 6 माइनस ऑफ -2 प्लस 5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 6 माइनस ऑफ -2 प्लस 5, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू होगा माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस इज प्लस 2 प्लस 5। यहाँ पे तीनों नंबर पॉजिटिव है तो तीनों को ऐड करते हैं, तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, एंड तीनों इंटीजर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर का साइन होगा, तो प्लस 13 इज ओनली सिंगल, इट इज विदाउट साइन, प्लस 13 इज 39। इधर राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालना है, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू होगा -1 माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज प्लस 2 -3, -1 है यहाँ पे -3 है, तो पहले -1 -3 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 2 को ऐड करेंगे, -1 -3 इज -4, दोनों इक्वल साइन दैट इज नेगेटिव इंटीजर है, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के टाइम में विदाउट साइन हम पहले उसको ऐड करेंगे 1 + 3 4, और उसका साइन होगा माइनस में, तो उसका साइन माइनस पहले देना है, तो -4 + 2, यहाँ पे -4 नेगेटिव इंटीजर है प्लस 2 पॉजिटिव इंटीजर है। जब कभी भी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने के टाइम में जो स्मॉलर इंटीजर है विदाउट साइन उसको लिख देना है फर्स्ट, फिर उसके बाद 4 -4 का मतलब 2 में लिखोगे, फिर स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है, 4 - 2, बिगर इंटीजर 4 है, स्मॉलर इंटीजर 2 है, तो 4 - 2 2 हो गया। अभी 4 बिगर इंटीजर का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस वो आंसर के आगे माइनस लिख देना,
जो भी अगर यहाँ पे बिगर इंटीजर प्लस में होगा तो आंसर के आगे प्लस लिखना, जो वैल्यू निकलेगा उसके आगे प्लस लिख देना साइन। अगर नेगेटिव इंटीजर है, बिगर इंटीजर का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है तो उसके आगे माइनस साइन देना है। तो यहाँ पे -2 -4 बिगर इंटीजर है, ग्रेटर इंटीजर तो इसका साइन है माइनस, तो आंसर होगा -2। -2 हो गया। और यहाँ पे 13, तो 13 इज पॉजिटिव इंटीजर और -2 नेगेटिव इंटीजर है। 13 इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पे एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे साइन होगा ग्रेटर देन सिंपल। तो 6 माइनस ऑफ -2 प्लस 5 इज ग्रेटर देन -1 माइनस ऑफ -2 -3, ग्रेटर देन साइन होगा आंसर। अगर कुछ डाउट है तो क्वेश्चन वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो और वहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगी उसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया है -135 प्लस 64 प्लस 41, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में है -159 माइनस ऑफ -81 प्लस 160। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू होगा -135 प्लस, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर है 64 41, तो पहले उन दोनों को ऐड करना है। 6 + 4 इज 10 एंड 4 + 1 5, -135 प्लस 105। यहाँ पे दोनों ऑपोजिट साइन है, 135 नेगेटिव इंटीजर है और 105 पॉजिटिव इंटीजर है। -105 नेगेटिव, 105 पॉजिटिव इंटीजर है। जब कभी भी एक नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने के टाइम में जो स्मॉलर इंटीजर है पहले उसको विदाउट साइन लिख देना, 135 एंड 105। तो यहाँ पे स्मॉलर इंटीजर 105 है नेगेटिव और बिगर इंटीजर 135 नेगेटिव है, तो पहले यहाँ पे स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर के साथ सबट्रैक्ट करना है। तो 135 माइनस 105 इज 30, और बिगर इंटीजर का साइन है माइनस, माइनस नेगेटिव इंटीजर है बिगर इंटीजर, तो यहाँ पे उसके आगे जो आंसर होगा उसके आगे माइनस साइन देना, तो आंसर होगा -30 होगा आंसर। अभी राइट हैंड साइड का वैल्यू होगा, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हुआ -30 एंड राइट हैंड साइड का -159 माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज प्लस 81 प्लस 160। अभी 81 160 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और -159 नेगेटिव इंटीजर है, तो पहले दोनों पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है। 81 + 160, तो 16 + 8 इज 24 और ये 1 + 0 1। Now 159 नेगेटिव इंटीजर है, 241 पॉजिटिव इंटीजर है। जब कभी भी एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने के टाइम में जो स्मॉलर इंटीजर है पहले वो विदाउट साइन उसको लिखना है 241 और 159 विदाउट साइन लिख देना। यहाँ पे 241 पॉजिटिव, 159 नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे विदाउट साइन लिखना है। फिर उसके बाद जो स्मॉलर इंटीजर है उसको बिगर इंटीजर से सबट्रैक्ट करना है, दैट इज 241 माइनस 159। यहाँ पे 11 माइनस 9 2 3 13 माइनस 5 8 और -1 0, तो 82 हुआ आंसर। यहाँ पे बिगर इंटीजर 241 है, 241 पॉजिटिव इंटीजर है, तो उससे आगे आंसर के आगे प्लस साइन देना, प्लस पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस साइन, तो प्लस 82 मीन्स 82 ओनली, तो यहाँ पे आंसर हुआ 82। अभी LHS लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकला -30 और राइट हैंड साइड का वैल्यू निकला 82। तो -30 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर -30 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे लेस देन 82, -30 इज लेस देन 82, तो यहाँ पे साइन होगा लेस देन। अगर कुछ डाउट है तो क्वेश्चन वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन वहाँ पे क्वेश्चन कमेंट करना, और अगर कुछ डाउट है तो और मैं वहाँ पे आंसर का क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
which of the following simplification is not negative? नेगेटिव नहीं हुआ, is not negative means पॉजिटिव। उसका सिंप्लीफिकेशन ए बी सी डी है, उसका सिंप्लीफिकेशन कौन सा पॉजिटिव है उसको चेक करना। तो फर्स्ट बिट में है, ऑप्शन ए में है -8 माइनस ऑफ -4 +5। तो ए ऑप्शन ए है -8 माइनस मल्टीप्लाई विथ -8 +4 +5। यहाँ पे 4 और 5 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो -8 +9। -8 नेगेटिव इंटीजर है, 9 पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने के टाइम में जो नेगेटिव जो स्मॉलर इंटीजर है उसको बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 - 8 इज 1 और 9 बिगर इंटीजर है, उसका साइन प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर, तो +1 दैट इज 1, पॉजिटिव इंटीजर 1। ऑप्शन ए का वैल्यू हुआ 1, यहाँ पे 1 हुआ। फिर बी में है 7 प्लस -11 -5। तो ऑप्शन बी है 7 -11 -5, दोनों नेगेटिव इंटीजर है। तो दोनों नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के टाइम में दोनों को विदाउट साइन पहले ऐड कर दो। 11 + 5 इज 16 एंड दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव साइन 16 के आगे लिख दो। तो 7 - 16, अभी 7 पॉजिटिव इंटीजर है और 16 नेगेटिव इंटीजर है। जब कभी भी एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ऐड करने के टाइम में जो स्मॉलर विदाउट साइन पहले उसको लिखना है 16 एंड 7 -16 है, लेकिन विदाउट साइन लिखना है 16 + 16। और अभी स्मॉलर इंटीजर दैट इज 7 को बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 - 7 इज 9 और बिगर इंटीजर है 16 विच इज नेगेटिव इंटीजर है, तो उसका 9 के आगे नेगेटिव साइन देना है। तो -9 होगा आंसर, जिसका वैल्यू हुआ -9। और ऑप्शन सी में है -1 निकला विच इज नॉट नेगेटिव, वो पॉजिटिव होगा। तो ए भी पॉजिटिव निकला है, तो फिर सी डी भी चेक करेंगे। सी ऑप्शन सी में है -4 -2 प्लस ऑफ -8, मतलब तीनों जाको नेगेटिव इंटीजर है। तो तीनों नेगेटिव इंटीजर विदाउट साइन पहले उसको ऐड करना है 4 2 8, विदाउट साइन लिख दो 4 2 8, फिर उसका ऐड करो 4 2 6 6 + 8 14। फिर तीनों का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन होगा उससे आगे, तो -14 होगा आंसर, उसका -14। फिर डी में है -10 माइनस ऑफ माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज +2 +4। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर है 2 एंड 4, तो पहले उसको ऐड करो 2 + 4 इज 6। फिर एक नेगेटिव इंटीजर है -10 और पॉजिटिव इंटीजर है 6। एक नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने के टाइम में जो स्मॉलर इंटीजर है विदाउट साइन पहले लिख दो 10 एंड 6, 10 एंड 6 लिख दो। फिर स्मॉलर इंटीजर 6 को बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करो, 10 - 6 इज 4। फिर बिगर इंटीजर 10 माइनस नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव साइन में है, तो उसके पहले जो 4 उसके पहले नेगेटिव साइन देना है, तो -4 होगा आंसर। सो -10 + 6 इज -4। यहाँ पे डी ऑप्शन डी का आंसर हो -4। तो तीनों ऑप्शन ए में 1 पॉजिटिव इंटीजर है, दिस इज पॉजिटिव, -9 नेगेटिव, -14 ऑल्सो नेगेटिव, -4 ऑल्सो नेगेटिव। तो चारों में से ऑप्शन ए का पॉजिटिव है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन इज नॉट नेगेटिव, इज नॉट नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए ओनली पॉजिटिव, सो ऑप्शन ए होगा आंसर। ऑप्शन ए इज नॉट नेगेटिव। So option A is not negative.
अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसका क्वेश्चन करना और मैं उस वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। Now question number 9. Question number 9 है multiple choice question in a quiz. Positive marks are given for positive answer. Negative marks are given for incorrect answer. If Rishi's score is in 6 successive rounds were 30, minus 12, minus 10, minus 5, minus 15 and 20. What is his total score at the end? तो उसको total score मतलब उसको ऐड करना है. तो 30 plus of minus 12 plus of minus 10 plus of minus 5 plus of minus 15 plus 20. 30 पॉजिटिव इंटीजर है और 20 पॉजिटिव इंटीजर है. तो 30 प्लस 20, फिर माइनस 12 नेगेटिव, माइनस 10 नेगेटिव, माइनस 5 नेगेटिव, माइनस 15 नेगेटिव, चारों नेगेटिव इंटीजर है. तो जब नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के टाइम में पहले उसको विदाउट साइन ऐड कर दो. 12 10 5 15. तो 12 10 22, 5 15 20, 22 and 20, 22 and 20 42, 42 और चारों नंबर नेगेटिव में है तो नेगेटिव साइन देना है -42. अभी 30 एंड 20 इज 50, 50 प्लस ऑफ -42. एक पॉजिटिव इंटीजर है 50 और नेगेटिव इंटीजर -42 है. तो जब कभी भी एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर ऐड करने के टाइम में जो पहले विदाउट साइन लिख दो 50 और 42. फिर उसका स्मॉलर इंटीजर को बिगर इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है. 50 माइनस 42 इज 8 और बिगर इंटीजर का साइन पॉजिटिव है तो उससे पहले 8 के आगे +8 लिखना है. तो +8 दैट इज 8. तो आंसर होगा 8. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. So total score at the end is 8. Option B that is 8 is correct option. अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करना, वहाँ पे लिखना और मैं वहाँ पे क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा. If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel. And if you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you. If you like this video, then please click the like button and share this. If you have not subscribed my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for getting notifications of future videos. If you have any doubts, then please write in comment section and I will reply. Keep learning, keep watching, and thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.